नमस्कार, मैं हूं दीपक नारंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होगा। आपको जीएसटी को लेकर जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, नहीं लेना चाहिए तो इसके क्या नुकसान है, तो मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अगर हम जीएसटी लेते हैं तो हमारी ऑनलाइन जितनी भी लीगल प्रोसेस होती हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। हम लीगली तौर पे हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि भाई हमारे पे कोई अधिकारी आके छापा ना मार दे या हमें कोई नोटिस ना आ जाए। तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम जीएसटी लेते हैं तो इट मीन्स लीगल टेंशन हमारी सारी खत्म। उसके बाद अगर हमारे पास जीएसटी नहीं होगा तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। इट मीन्स आईटीसी, हमारा पूरा आईटीसी वेस्ट होगा। अभी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ आईटीसी क्या होता है। अगर हमने 1 लाख का माल खरीदा है, उस माल में मान लीजिए 18% टैक्स है, तो 18% हमारा वो आईटीसी हो गया जो हमें नहीं मिलेगा हमने जब माल परचेज किया होगा। तो आईटीसी हमारा बेकार। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम जीएसटी लेते हैं तो कई बार हमें बड़ी कंपनी से ऑफर आते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है, या हम किसी पार्टनरशिप फर्म में काम माल भेजना चाह रहे हैं तो वो विदाउट जीएसटी माल नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो बड़ी कंपनी से भी हमें फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम अपना जीएसटी लेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, अगर हमारा जीएसटी होता है तो हमारी ऑनलाइन सेलिंग पॉसिबल है। लाइक अगर हमने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर अपने सेलिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जीएसटी नंबर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। दूसरा, अगर हमारा जीएसटी नहीं होगा तो हम करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए जीएसटी में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। एक और पॉइंट जो इसमें ऐड होता है वो है कि जब हमारा जीएसटी होगा तभी हम दूसरे स्टेट में माल बेच पाएंगे। अगर हम एक मान लीजिए उत्तराखंड के निवासी हैं, हमने यूपी में माल बेचना है तो हम तभी बेच पाएंगे जब हमारा जीएसटी होगा। विदाउट जीएसटी हम ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, और जब तक ई वे बिल जनरेट नहीं होगा हम लीगली तौर पर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे माल अपना नहीं बेच पाएंगे। जीएसटी में एक और बेनिफिट होता है कि हमारी एक प्रोफेशनली इमेज बनती है। हम विजिटिंग कार्ड या हम बैनर या हम एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि हम प्रोफेशनली तौर पे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। सपोज करो आपका जीएसटी नहीं होगा तो आप किसी से जाके मिल नहीं सकते। सबसे पहले आप यही पूछेंगे लोग कि आपका जीएसटी है या नहीं है। जीएसटी कब नहीं लेना चाहिए? अगर आपका मान लीजिए कोई छोटा काम है, जैसे चाय का है ना, कन्फेक्शनरी है छोटी, तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोई लोकल काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गारमेंट्स का काम है जो छोटा है, अभी शुरुआत है आपकी, 4-5 लाख का स्टॉक रखा है, छोटा है, लोकल में ही माल बेचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीएसटी नहीं लिए। टर्नओवर लिमिट से अगर आपका जीएसटी नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपने कोई लोकल गांव में दुकान खोली है, या आपने को पता है कि आपने सिर्फ लोकल में ही गांव में ही सेल करनी है, तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट थे जो अब आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये है, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोकल में जो सेल कर रहे हैं, मान लीजिए गांव में, लोग एक देहात में, तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजना तो आपको जीएसटी चाहिए। अगर आपने कंपनियों से टाई अप करना है तो आपको जीएसटी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन माल भेजना है तो आपको जीएसटी चाहिए। तो ये सारे आपके जीएसटी के बेनिफिट्स हुए। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब